Good morning, children. Today we read the next part of this chapter. From here, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को दादी माँ ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया, ठीक है, ही आया बच्चों उसके दादाजी के लिए, तो उन्होंने उसको एक आरामदायक स्टेबल होता है अस्तबल, ठीक है, स्टेबल अस्तबल होता है जो कि घोड़े का घर जो होता है उसको अस्तबल बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्टेबल। ये आना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसमें वो उसको रख देता है, वहीं पे उसको नाना के साथ छोड़ देता है। नाना तो आगे आएगा, नाना नाम है, जो घोड़ा है उसका नाम नाना है, ठीक है, और मंकी का नाम टोटो है। ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। देखिए इस लाइन में लिखा है और डंकी के बाद कॉमा है और नाना लिखा है, कैपिटल लेटर आपका एन बना हुआ है, तो डंकी का नाम नाना है, ठीक है। तो जहाँ पर उसको साथ मिलता है एक परिवार के तरीके से, डंकी जो होता है घोड़ा या गधा है, ठीक है, डंकी मीन्स गधा होता है, उसका साथ मिलता है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब टोटो जो है ना पहली रात जो अस्तबल में रहता है, तो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। तो दादाजी को लगता है कि पहली रात है, उसको मैंने वहाँ छोड़ा है, तो चलो आज देख के आते हैं पहली बार फर्स्ट नाइट को कि वो ठीक ठाक से है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना। अब उन्हें बहुत उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ये देखा कि नाना विदाउट एपरेंट कॉज, बिना कोई कारण के, उन्हें ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा था कि पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, कि नाना जो है ना खाने वाला जो बंडल ऑफ हे, घास का है ना, चारा जो होता है, उसके बंडल से अपना सिर इधर अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, हटा रहा है। घास खाने की जगह वो अपना सिर जो है ना वो चारा से हटा रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लिप अक्रॉस हर हांचेस। अब जब किसी को कोई कारण दिखाई नहीं देता है ना, और केवल शरारत दिखाई देती है, ये इस तरीके से क्लास में भी कभी होता है कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, वो कॉज पता ना हो और उसकी शरारत पता हो, है ना। एक बच्चे ने दूसरे को मारा, तब तो नहीं देख पाया, और जब उसने मारा तो देख लिया। तो जो शरारत कर रहा है, ठीक है, वो बेचारा पिट भी चुका और उसको मारते हुए देख लिया, तो डांट किसकी पड़ी, उसकी, है ना। तो सेम आई गिव यू वन एग्जाम्पल for this understand. So this cause, तो apparent cause, उनको कोई कारण नहीं दिखाई दिया। अब इधर क्या हुआ, तो ग्रैंडफादर ने गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो गधा के पिछवाड़े पे, हॉन्चेस मीन्स पिछवाड़े पे क्या दिया, कस के एक स्लैप मार दिया, चांटा मार दिया। एंड शी जर्क्ड बैक, तो वो झटके से पीछे हटता है। ड्रैगिंग टोटो विदर, अब उसके साथ क्या, ड्रैगिंग मतलब खींचा चला आता है, टोटो भी चला आता है। ही हैड, अब बच्चों यहाँ हर आ रहा है तो गधा नहीं, ये फेमिनिन लिंग में आ जाएगा, ओके। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो होता क्या है, वो देखते हैं कि उसके जो बड़े बड़े कान हैं, है ना, गधे के, तो उसके साथ मंकी जो था वो अपने शार्प लिटिल टीथ, जो पेने दांत थे उसके, उससे कान में खींच रहा था, कान को मतलब काट रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, यहाँ इस लाइन में बताया गया है, ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको ध्यान रखना। टोटो और नाना कभी भी अच्छे मित्र नहीं हुए। ए ग्रेट treat for Toto during cold winter evening was the large swall of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में टोटो की बड़ी ही खातिरदारी होती थी, उसको अच्छे से रखा जाता था, उसकी केयर होती थी। और ताज्जुब की बात पता है बच्चों, उसकी दादी जी
जो दादा की दादी जी थी वो करती थी। तो एक बड़े से बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। फॉर हिज वॉट, नहाने के लिए। किसके द्वारा? वाई गिवन मदर, दादी जी के द्वारा। ओके, वाई लगा है बच्चों। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। वो पहले तो बड़ी ही चालाकी से टेम्परेचर देखता था, तापमान पानी का, कि कहीं बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली, बच्चों सेंटेंस में आप कॉमा का विशेष ध्यान रखा करो, ठीक है। इट मीन्स आपको चैप्टर की रीडिंग बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। इफ़ यू हैव योर क्लियर रीडिंग देन यू कैन राइट एनी सेंटेंस, ठीक है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द वॉट। जब आप अधिकांश यहाँ से देखो, देन ग्रेजुअली, तब वो अधिकांश स्टेप कदम रखता था किसमें बच्चों? इनटू द वॉट, नहाने वाले जो बर्तन दिया जाता था उसमें। इनटू आया है बच्चों, ठीक है, इन द वॉट नहीं आया, इनटू वॉट, थोड़ी गति हुई ना उस बर्तन में जाने के लिए। तो जहाँ मोशन होता है वहाँ इनटू का प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले तो वो एक पैर रखता है। देन बच्चों, बहुत से बच्चे यही नहीं समझते हैं, THEN का मतलब तब, और THEN ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है। हमने अभी जस्ट कहा है, हम जब रीडिंग करें तो हर जो तुम्हारे सामने स्पेलिंग लिखी होती है उसको बारीकी से समझना चाहिए, ठीक है। द अदर, तब वो दूसरा रखता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि मुझे दिख रहा होता था कि ये क्या कर रहा है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, अब उसके बाद में, है ना, तब वो जाता था इनटू द वाटर, पानी में, अप टू हिज नेक, और गर्दन तक, अपनी पानी में अपनी गर्दन तक वो डुबो करके बैठ जाता था। सो थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।